ईरान के साथ डील पर आज ही कुछ घंटों में दस्तखत कर दिए जाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में कहा कि इसराइल हमले ने अमेरिका ईरान दस्तखत की तकरीब में चंद घंटों की ताखीर कर दी। दस्तखत की तकरीब जो अभी होना थी अब कुछ घंटे बाद होगी। तयशुदा मुआहदा इतवार को भी शेड्यूल के मुताबिक आगे बढ़ रहा है। सदर ट्रंप इसराइल के लिबनान पर हमला करने पर शदीद बरहम। वज़ीर आज़म नेतन्याहू को समझबूझ और अक्ल से आरी करार दे दिया। इसे हमला करने की क्या जरूरत थी। ट्रुथ सोशल पर बयान में लिखा कि आज बैरूत पर हमला नहीं होना चाहिए था। इसराइल का हमला बेमानी था। लिबनान पर अब मजीद हमले नहीं होने चाहिए। हिजबुल्ला और ईरान भी इसराइल पर बमबारी न करे। फिरकैन को तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। ईरान से डील के बहुत करीब हैं। हमले से मुआहदे में खलल होगा। डील के बाद लिबनान समेत खित्ते में अमन होगा। जंग और मुज़ाकरात से मुतालिक तमाम फैसले सुप्रीम लीडर और सिक्योरिटी काउंसिल के हैं। फैसलों पर पाबंदी तमाम धड़ों के लिए लाजिम है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की मुल्क के आला मीडिया एग्जीक्यूटिव के साथ अहम और हंगामी मुलाकात में गुफ्तगू। मुज़ाकराती वक्त पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात अफसोसनाक करार दे दिए। कहा हुकूमत ने सुप्रीम लीडर की हिदायत को मुज़ाकरात का रास्ता अपनाने का फैसला किया था। अमन मुआहदे से ईरानी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ होगा। ईरान की मईशत को इस्तेहकाम हासिल होगा। हालिया हफ्तों में सफारतकारी के मुस्बत नताइज मिले। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुजव्वज़ा डील पर आज दस्तखत होंगे या नहीं। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत के लिए वर्चुअल इजलास कुछ देर बाद। अल अरबिया न्यूज़ का कहना है कि इजलास पाकिस्तान और कतर की सालिश में होगा। वर्चुअल इजलास में अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ शरीक होंगे। उधर मुआहदे को हतमी शक्ल देने में मदद के लिए कतरी वक्त की तेहरान में अहम मुलाकातें। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक अमन मुआहदे के हवाले से अभी हतमी फैसला नहीं हुआ। दूसरी जानिब ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है कि इस्लामाबाद अकॉर्ड पर 1-2 दिन में दस्तखत हो सकते हैं। इसराइल अमन का दुश्मन बन गया। बैरूत पर फिर बारूद की बरसात। जंग बंदी के बावजूद जनूबी लिबनान के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइल के हमले। टाउन मेयर समेत कम अज कम 3 अफराद शहीद हो गए, 15 जख्मी। हिजबुल्ला के कमांड सेंटर को निशाना बनाने का दावा। लिबनानी मीडिया के मुताबिक इसराइली 2 जंगी तैयारों ने बैरूत के जनूबी हिस्से को 4 मिसाइलों से निशाना बनाया। लिबनान से हिजबुल्ला के जवाबी हमलों के पेश नजर इसराइली इलाकों में खतरे का अलर्ट। हिजबुल्ला ने इसराइल का ड्रोन तबाह करने की वीडियो जारी कर दी। गजा सिटी पर इसराइली हमले में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। अमेरिका मुआहदा चाहता है तो सेहूनी हुकूमत को लगाम डाले। इसराइल के लिबनान पर हमलों पर ईरान का शदीद रद्द-ए-अमल। बैरूत पर सेहूनी फौज का हमले का जवाब देने का ऐलान। वजारत खारजा का कहना है कि इसराइल जारहियत का जिम्मेदार अमेरिका है। खित्ते में दोबारा कशीदगी का जिम्मेदार अमेरिका और इसराइल हैं। स्पीकर बाकिर कालिबाफ का कहना है कि गुड कॉप और बैड कॉप का खेल पुराना हो गया। बैरूत पर सेहूनी हमले ने फिर अमेरिका की नाअहली साबित कर दी। कौमी सलामती के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई बोले कि किसी को भी गलती का अंदाजे का शिकार नहीं होना चाहिए। ईरानी कमांडर ब्रिगेडियर जनरल असदी ने कहा कि इसराइली जराइम का बदला लिए बगैर नहीं रहेंगे। सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहम्मद मुखबर बोले कि हम जारे दुश्मन को वो सबक सिखाएंगे कि वो पछताएंगे। रूसी सदर का अमेरिकी हममनसब डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक रब्ता। रूसी मीडिया के मुताबिक पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप का सालगिरह की मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान अमेरिका ईरान मुज़ाकरात पर भी गुफ्तगू हुई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का आज़ाद कश्मीर के मसाइल का सियासी और पुरअमन हल निकालने पर जोर। कहा आज़ाद कश्मीर में जारी बेचैनी कश्मीर कौज और पाकिस्तान के साख को नुकसान पहुंचा रही है। ये सूरत हाल दुश्मन अनासिर भारत इसराइल गठजोड़ को अपने मकासद के लिए फ़ायदा उठाने का गैर ज़रूरी मौका फराहम कर रही है। तमाम सियासी शिकायत और इख्तलाफात हल जमहूरी, आइनी और पुरअमन ज़राए से निकाला जाना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी के एहतजाज पुरअमन तौर पर ख़त्म करने की अपील। बजट में गरीब आदमी के लिए कोई टैक्स नहीं। बजट रिलीफ पर मबनी है। हम खुशहाली के दौर में दाखिल हो रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का दावा। कौमी असम्बली के बजट सेशन से खिताब में कहा कि बजट में हर तबके के डिमांड को पूरा किया गया। आज मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आया तो उसे तस्लीम तो करें। ऐसी मईशत बने कि सारी दुनिया देखेगी। नून लीग ने मुश्किल माशी हालात में इक़्तिदार संभाला। तारीख इस कदम को याद रखेगी जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नारा लगाया कि मैं रियासत को बचाऊंगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल बोले कि असद कैसर स्पीकर थे तो हमारे प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं होते थे। इस पर असद कैसर ने जवाब दिया कि उन्होंने एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ और दीगर के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए थे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि FBI के फील्ड ऑफिसर से सारी पावर्स वापस ले रहे हैं। हमारी कोशिश है कि इंसानी मुदाखलत को कम से कम किया जाए। सलीम मांडलीवाला ने की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी ख़जाना का इजलास। कायमा कमेटी ने जुर्मानों और जाली इनवाइसेस के खिलाफ कार्रवाई की तजावीज़ मंजूर कर ली। फाइनेंस बिल के मुताबिक FBI से कारोबार का डिजिटल इंटीग्रेशन न करने पर 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। जाली और फर्जी टैक्स इनवाइस के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ होंगी। जाली इनवाइस तैयार करने वाले सप्लायर्स के खरीदार भी कार्रवाई की जद में आएंगे।